मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए मैं सबसे पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए जाता हूँ। वहाँ से पेट्रोल भराने के बाद मैं किराना दुकान पर सामान लेने के लिए आ जाता हूँ। आज दीपावली होने की वजह से या फिर सुबह का टाइम था, इसलिए भी भीड़ थोड़ा कम था। बेला टाइट से सामान लेने के बाद मैं सीधा घर आया। घर आके खाना वाना खा के मैं घुट्टा फराया था अपनी बाइक को धोने के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। और घुट्टा पाने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पर मोटर ही बिगड़ चुका है। तो अब मैं फिर से घर जा रहा हूँ वापस। अब मुझे बहुआर जाना है तो मैंने सोचा वहाँ पर ही जाकर धोवा लूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं, वरना पापा आकर मोटर बना देंगे तो मैं यहीं से धो लूँगा। मैंने सोचा था कि आज दीपावली है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, पर मैं गलत था क्योंकि जैसे मैं दीपावली के दिन ही कुछ काम से बहुआर आया हूँ, वैसे ही बाकी लोग भी कुछ न कुछ काम से ही बहुआर आए हैं। मैं सुबह के 11 बजे के टाइम में गया था और उस टाइम पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी। सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग सामान बेच रहे थे और कुछ लोग सामान खरीद रहे थे। सो गाइस, अभी मैं बहुआर से बाहर आ चुका हूँ और बहुआर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज दीपावली है। और दीपावली में पटाखे, रंगोली का सामान, पता नहीं क्या क्या, फ़ोटो वगैरह बहुत सारे बिक रहा है। और मैं वहाँ पर बोलकर ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा सोर्स था बाइक का और भी लोगों का, मैं जो बोलता वो सुना ही नहीं देता, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। और मैं अभी रास्ते में हूँ, यहाँ पर मैं सामान वामान लेकर आ चुका हूँ और अब मैं सीधा घर जा रहा हूँ। तो अभी लगभग दोपहर के 12 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक बाइक को भी नहीं धोया है क्योंकि बाइक धोने वाला पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो अब इसे घर चलकर मोटर को बनाकर खुद ही बाइक को धोएंगे। तो चलिए अब घर चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। और अभी मुझे झूमर भी लगाना है, जो कि मैं झूमर लगाया था मैंने, तो वो बिगड़ गया था, तो मैं इसे सुबह ही बनवा कर ले आया। तो अब दोबारा से जाके उस झूमर को हमें बनाना है और फिर से उसे दोबारा छत पर लगाना है। तो चलिए अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और किराया बहुत कम है अभी, तो जल्दी से अब घर चलते हैं। तो गाइस, बहुआर से आने के बाद मैंने सामान घर पर रख दिया और मैं सीधा घोट्टा पर आ चुका हूँ। और घोट्टा पे ये रहा मेरे पीछे बाइक, एंड ये रहा ट्रैक्टर छोटा वाला, और ये पंप सेट, एंड उधर वो वाला ट्रैक्टर रहा जो कि पापा धो चुके हैं और उन्होंने मोटर भी बना दिया है। तो मैं अपने बाइक को धोता हूँ क्योंकि सब कुछ हो चुका है और अभी लगभग 1 बजने जा रहा है। तो मुझे जल्दी से बाइक धोना है और उसे लेकर घर जाना है। और घर जाने के बाद मुझे रंगोली बनाना है, वो झुकझुनियाँ लगाना है और भी बहुत सारे काम है। तो जल्दी से अब बाइक को धोते हैं। बाइक को धो लेने के बाद मैं उसे धूप में खड़ा कर देता हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाए। बाइक सूख जाने के बाद उसे लेकर मैं घर चला आता हूँ और घर पर आने के बाद जो दिवाली की लाइट थी मैं उसे घर के चारों तरफ लगा देता हूँ जितना हो सकता था। और अब मुझे रंगोली बनाना था, जिसके लिए मैं आज ही बहुआर से सारे कलर्स को लेकर आ रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने चावल को कलर करके धूप में सूखने के लिए कुछ टाइम तक रख दिया। और जहाँ पर रंगोली बनाना था वहाँ पर मैंने पेंसिल से रंगोली का डिजाइन बना लिया। और वैसे तो रंगोली हमारे गांव में पहले नहीं बनता था, बट 3-4 सालों से सबके घर में रंगोली बनना चालू हो चुका है क्योंकि टाइम के साथ साथ सब कुछ बदलना पड़ता है। सबके घर की जो लड़कियां होती है वही रंगोली बनाती है, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है, तो इसीलिए ये सब काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। और 2-3 साल से मैं भी रंगोली बनाता हूँ, तो इसीलिए भी मुझे थोड़ा थोड़ा रंगोली बनाना आ चुका है। तो फाइनली कुछ टाइम के बाद मैं और मेरी मम्मी मिलकर रंगोली बना देते हैं और तब तक शाम ही हो गया था। तो मैं नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ। और ये पीला कुर्ता पहले से ही खरीद कर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे ही पहन लिया जाए। तो मैंने उस पीले कुर्ते को पहन लिया। ये सब करते करते शाम भी हो चुका था, तो हम दिया बारने के लिए रेडी करने लगते हैं। दीपावली के दिन हम अपने गाँव के मंदिरों पर दिया बारने के लिए आ जाते हैं। तो दिया बारने के लिए आज मैं ही जाता हूँ। हमारे गाँव में दुर्गा माता का मंदिर, राम जानकी मंदिर और भी बहुत मंदिर है, पर हमारे नज़दीक में राम जानकी मंदिर और दुर्गा माता का मंदिर पड़ता है, तो हम वहीं पर दिया बारने के लिए जाते हैं।
और उस मंदिर में भी बहुत जगह हमें दिया बारना पड़ता है, तो मैं जाकर वहाँ पर जितना भी था उतना दिया मैंने बारा। इस साल हमारे गांव में लक्ष्मी माता का मूर्ति भी आया था, तो हम वहाँ पर भी लक्ष्मी माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मी माता के साथ साथ विष्णु भगवान, गणेश जी और कार्तिक भगवान का भी मूर्ति आया था। सबके दर्शन हो जाने के बाद हम घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में कोई पटाखी पटका रहा था, तो कोई हम जैसे ही दिया बारने के लिए जा रहे थे। आज हमारा गांव दीपावली की लाइट की वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। आज सब लोगों ने अपने घर को एकदम खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। और दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिससे सब लोग एक आपस में मिलकर और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्योहार मनाते हैं, और मुझे भी ये त्योहार काफी ज्यादा पसंद है। वैसे तो हमारे हिंदू कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, पर दीपावली, छठ और होली ये तीनों मेरा एकदम फेवरेट फेस्टिवल है। अगर दीपावली में पटाखे नहीं पड़काया तो दीपावली दीपावली की तरह नहीं लगेगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग पटाखे पड़काने लगते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पटाखे पड़काने से पोल्यूशन होता है, और ये वही लोग हैं जो बाजार से बिना प्लास्टिक के सामान नहीं लेते, जिनकी गाड़ियों से हमेशा धुआं निकलता रहता है। और ये वही लोग हैं जो टेस्टी खाने के नाम पर पैकेट वाला खाना खाते हैं, और ये दीपावली के दिन अपना ज्ञान देने आ जाते हैं। खैर, इस बात को जाने दीजिए, दीपावली एक ही दिन आता है, इसलिए हम तो पटाखा पड़काएंगे। और पटाखा पड़का लेने के बाद मैं भैया लोग के साथ जहाँ पर मूर्ति था वहाँ पर चला जाता हूँ। वहाँ पर जाने बाद हम एक बार फिर से दर्शन वर्शन करते हैं। मैं एक आध दो वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर पेट्रोल वाला पटाखा पड़काया जा रहा था, जो कि देखने में काफी ज्यादा डेंजरस भी था। आज के दिन ये सब तो बनता ही है, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पर रहकर देखा। तो उसके बाद कुछ टाइम मैं वहाँ पर रुकता हूँ, और उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। तो मैंने कुछ पटाखे बचा कर रख लिए हैं, जिससे मैं कुछ अलग टाइप का वीडियो बनाऊंगा, और वो वाला ब्लॉग भी जल्द ही आएगा। उसी वक्त मेरे कुछ दोस्त आ जाते हैं, तो कुछ देर उनसे बातें होते करने के बाद वो भी अपने घर चले जाते हैं। और अब सबसे मेन काम था, जो कि था आंख में काजल लगाने का काम। अब आप लोगों के घर पर लगाया जाता है या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट हमारे घर पर हर एक साल लगाया जाता है। तो इसीलिए मैं काजल लगवाने लगता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं लगवाया तो सोने के बाद मेरी मम्मी लगा ही देगी। तो इससे अच्छा मैं जाग कर ही लगवा लूँ। और ये सब करते करते बहुत ही ज्यादा रात हो चुका था, और अब मुझे नींद भी लग रही थी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, और आप लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।